प्लीज। बच्चों आज हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने कैसे अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिएगा बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ तो हुआ क्या, आप देखिएगा यहाँ पर समझिए ये कौन है रदरफोर्ड, है ना, ये कौन है रदरफोर्ड, यहाँ पे खड़े हुए हैं आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम क्या है रदरफोर्ड। और इनके बच्चों 2 स्टूडेंट इनके साथ में इनके क्या थे 2 स्टूडेंट वो भी वर्क कर रहे थे, है ना। एक जो है स्टूडेंट इनका था उसका जो है ध्यान दीजिएगा, इनका जो पहला स्टूडेंट था उसका नेम था हेंस गीगर। ये कौन है बच्चों, ये था हेंस गीगर जो कि रदरफोर्ड का था जिगर, है ना, मतलब इनका बहुत अच्छा स्टूडेंट था। और साथ ही साथ एक और था, है ना, एक स्टूडेंट इनका और था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये जो स्टूडेंट है इसका नेम है अर्नेस्ट मार्कडेन, है ना, अर्नेस्ट मार्कडेन। मतलब ये 3 लोग थे, एक तो आपके इन्हीं का, एक तो इनका पूरा नेम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, इनका नेम क्या था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। भाई बहुत एक्सपेरिमेंट के कुछ ही बाल बचे थे, बाकी बाल अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। उनका जो पहला प्यूपिल है इनका स्टूडेंट पहले वाले का नेम है हेंस गीगर, इसके बाद दूसरा क्या था अर्नेस्ट मार्कडेन। ये 3 लोग मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीनों लोग। तो क्या किए मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, एक लिया अल्फा पार्टिकल सोर्स, मतलब ये कोई आपकी डिवाइस है जिससे क्या निकलेंगे अल्फा, अच्छा अल्फा पार्टिकल से क्या मैं भी आपको बता रहा हूँ। इन्होंने लिया क्या बच्चों अल्फा पार्टिकल सोर्स, मीन्स जहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर, है ना, ध्यान दीजिएगा अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया। और अल्फा पार्टिकल होता क्या है, जैसे हीलियम जानते हैं ना, मुझे अच्छा है ना, इसे क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, समझ में आया। तो इससे क्या निकले अल्फा पार्टिकल, यहाँ से बीच निकलेगी, बीच में उन्होंने क्या किया इसके मिड में उन्होंने क्या रख दिया ग्लास प्लेट, क्या रखा ग्लास प्लेट, ग्लास समझ रहे हैं, मतलब ये ग्लास की बनी हुई थी इस तरह। और समझिए आगे ध्यान दीजिएगा ये क्या है मिड में उन्होंने क्या रखा ग्लास प्लेट, आगे समझिए। इसके बाद इसके जस्ट सामने बच्चों उन्होंने क्या किया एक इस तरीके से एक प्लेट लगाया, अब ये फोल्डेड है ना, ये है ना। और इसके ऊपर क्या किया ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने जिंक सल्फाइड, किसकी कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड, मतलब ऐसे इस तरीके से फोल्डेड जो है प्लेट थी उसको उन्होंने क्या किया यहाँ पे किसकी कोटिंग की, है ना, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, जगह में इसको क्या बोलते हैं जिंक सल्फाइड। और बच्चों ये होता क्या है, ये आपका है फ्लोरोसेंट, है ना, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। अच्छा ये होते क्या है ध्यान दीजिएगा, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते क्या है, अगर मान लो इनसे कोई ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हम आपको बता रहे थे कि जो है पहले क्या किए अल्फा पार्टिकल सोर्स रखिए जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते, बीच में क्या लगा दिए ग्लास प्लेट, इसके सामने जस्ट ऐसे ही यू शेप की जो है एक जो है फोल्डेड प्लेट लगाए और उसमें क्या किए कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। और क्यों इसको लगा दिए जिंक सल्फाइड, क्यों यहाँ पे कोटिंग की, उसकी वजह केवल कि मतलब यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा जब ये जाएगा स्पेस ट्राई करे तो चार्ज पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड से टकराते हैं तो ब्लू फॉर्म कर चमक उत्पन्न करते हैं, समझ में आया। और यही पे क्या किया इन्होंने एक रखा वेरी थिन गोल्ड फॉयल, मतलब यहाँ पे क्या किया इसी के सामने यहाँ पे क्या रखा था बच्चों इन्होंने वेरी थिन गोल्ड फॉयल, है ना। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है बच्चों वेरी थिन है ना गोल्ड फॉयल, वेरी थिन गोल्ड फॉयल। एक बात समझिएगा, इसकी जो थिकनेस थी मैंने मोटाई थी बहुत पतली थी, इसकी जो थिकनेस थी है ना, इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी 100 नैनोमीटर,
100 नैनोमीटर, मतलब समझ रहे हैं बहुत पतली। 1 नैनोमीटर में होता है बच्चों 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू पावर -9 मीटर। मतलब समझिए 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है बच्चों 1/10 टू पावर 9। मतलब सोचिए कि 10 क्या है कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 जीरो होंगे। मतलब क्या करिए 1 मीटर को लिए तो उसके इधर छोटे छोटे पार्ट करिए, छोटे छोटे पार्ट करिए तो वो क्या होगा 1 नैनोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे 100 नैनोमीटर की तो बस आप क्या देखिएगा अगर यहाँ पे बच्चों हम देखें 100 नैनोमीटर इसका मतलब क्या होगा वो 1 मीटर कौन सा पार्ट होगा 1/, ये पूरा रहेगा ही केवल आप जब इसमें 100 से इंटू कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू क्या हो जाएगा 100 डबल जीरो कैंसिल होगा। अब कितना बचा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मतलब क्या करिए कोई ऐसे 1 मीटर कोई आपका कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो ऐसे कोई वायर ही हो उस वायर के आप कितने छोटे टुकड़े करिए टुकड़े करते जाइए और कितने टुकड़े करना है 1 करोड़। बहुत स्मॉल आपको इतना छोटे आपको दिखेंगे भी नहीं इतने पतले हो जाएंगे। तो उतनी पतली हो जो कितना छोटा होगा देखिए जब आपको बहुत कम दिख रहा होगा उतनी पतली जो है गोल्ड फाइल कम आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड बहुत पतली थी। और उसी पे क्या कर रहे थे ध्यान दीजिएगा उसी पे क्या कर रहे थे बच्चों यहाँ से अल्फा पार्टिकल सोर्स से यहाँ से क्या निकल रही थी बच्चों यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उनकी बीम अल्फा पार्टिकल की बीम निकल रही थी। और आगे समझिएगा अल्फा पार्टिकल की बीम थी यहाँ पे इस ग्लास प्लेट में समारोह था इसी से वो एंट्री करती थी और यहाँ से निकलती थी और जाके इस पे स्ट्राइक कर रही थी जाके स्ट्राइक कर रही थी इस पे आपके गोल्ड फॉइल को। अच्छे इन्होंने बीच में ग्लास प्लेट क्यों लगाया समझिएगा इन्होंने मिड में ग्लास प्लेट क्यों लगाया था क्या रीजन तो रीजन केवल एक ही था कि जिससे जो यहाँ से बीम निकल रही है वो सीधे जाकर किस पे टकराए गोल्ड फॉइल इधर उधर ना हो जाए है ना इसीलिए इन्होंने ग्लास प्लेट लगाया था। अब जैसे ही बीम टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ इससे कुछ जो है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बाहर निकले और जाकर के किस पे स्ट्राइक किए ये जाकर के स्ट्राइक किए इस गोल्ड फॉइल पे और यहाँ पे जो है ग्लो फॉर्म हुई क्या फॉर्म किए ग्लो इस तरीके से। हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मतलब कि चमक उत्पन्न कर रहे थे जाके टकरा रहे थे ग्लो फॉर्म कर रहे थे मैं बोलिए इस तरीके से हो रहा। और जो कुछ बच्ची की बीम थी वो जाकर के इस तरीके से ऐसे थी यहाँ पे आगे जा रही थी। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका बच्चों ये है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीम ऑफ अल्फा। इसके बाद इन्होंने क्या किया इसका ऑब्जर्वेशन किया है ना हो सकता है माइक्रोस्कोप इसको लाए हो माइक्रोस्कोप से इसमें देखिए आखिरकार हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे से ग्लो बन रहा है सब चीज़ें उन्होंने फिर उन्होंने क्या किया इसके बारे में अपना जो है ऑब्जर्वेशन करके कुछ कहना चाहा है ना क्या उन्होंने बताया आपको बता रहे थे। ये तो पूरा इस तरीके से हुआ। अब आगे समझिए तो तीनों लोग थे कौन अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्कस। चलिए ध्यान दीजिए अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला आपको बता रहे हैं। पहले तो ऑब्जर्वेशन होगा ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके बारे में कुछ बताएंगे ऑब्जर्वेशन के बाद उसका क्या होता है कंक्लूजन। तीन चीज़ें होती हैं एक तो पहला क्या हुआ बच्चों पहला हम देखेंगे तीन चीज़ें आपको बतानी होती है। एक तो होता है एक्सपेरिमेंट माने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट पहले कराएंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है ऑब्जर्वेशन मतलब उसको समझा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या एक्चुअली। तो पहला स्टेप होता है किसका एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है उन्होंने कराया। सेकेंड स्टेप इसका होता है ऑब्जर्वेशन का और ध्यान दीजिएगा एक थर्ड स्टेप होता है जिसमें कंक्लूजन है ना कंक्लूजन आता है और उसी की बेस पे मॉडल को दिया जाता है। अब समझिए कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी मैं बता तो पहले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं ध्यान दीजिएगा ऐसा पहले एक्सपेरिमेंट समझिए क्या हुआ है एक्चुअल में हो क्या रहा। तो जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल
बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या हुआ एक्चुअल में, देखिए उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया उनको ये लगा कि जो है इस तरीके से आप समझिए, मान लीजिए आपका ये आपका गोल्ड का एटम, इसका एटम है गोल्ड का, कोई एक एटम है, मान लीजिए इसको माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको हो सकता है हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि गोल्ड का एटम, इसका एटम है हाँ समझिए गोल्ड एटम है ना, गोल्ड एटम। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा बच्चों कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड एटम को क्या किया, या गोल्ड फाइल से क्रॉस करके बाहर निकले। आप इसको गोल्ड फाइल में मान लीजिए है ना, या गोल्ड एटम कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड फाइल में गोल्ड के एटम होंगे। तो मैक्सिमम क्या हुए, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो इस गोल्ड फाइल से क्या हुए बाहर निकल गए, बिना रुके हुए बाहर चले गए जैसे। इसके बाद इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल है ना, अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ ही अल्फा पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक एंगल पे, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा था उसी एंगल पे क्या हुए मूव कर गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत कम है ना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, तो जा रहे थे कहीं से टकराए उसे डिफ्लेक्ट हो गए। और मैक्सिमम क्या हुए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए बिना इससे बाहर निकले, कोई प्रॉब्लम किसी को। केवल और केवल देखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए ये ध्यान दीजिएगा वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, इस तरीके से गए और वहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट आए, इधर से जा रहे थे स्ट्राइक किए और वापस 180 डिग्री पे बैक हो गए, बाउंस बैक हो गए, टकराए और इधर से बैक आ गए, मैक्सिमम इसको क्रॉस कर गए। अब वेरी फ्यू क्या हुए एट स्पेसिफिक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए है ना, इस तरह से मूव कर गए और तो देखिएगा ये चीजें हो रही थी, इसके सामने हो रही थी अर्नेस्ट मार्कस, हेंस गीगर एंड तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या पाया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर क्रॉस्ड थिन गोल्ड फाइल मैक्सिमम निकल, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्पेसिफिक एंगल एंड अ वेरी फ्यू मीन्स क्या होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं मतलब यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ कि 2000 में से या 20,000 में से कोई एक है ना, 20,000 में से कोई एक क्या हुआ है ना, बैक एट 180 डिग्री एंगल, तब कोई एक ही ऐसा था कि 20,000 अगर जा रहे हैं उनमें से कोई एक ही था जो वापस करा। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन यही बताया आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए बाहर निकल गए, कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए इस तरीके से। तो इनको ये जो है अब लास्ट में इन्होंने जब कंक्लूजन निकाला क्या बताना चाहा, इन्होंने ये कहा कि जो एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पूरी तरीके से हालो मीन्स खाली वैकेंट है, इसी के चलते क्या हुआ अल्फा पार्टिकल भाई कोई रोकने वाला नहीं था तो सभी निकल। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हालो, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट क्या है हालो, इसी के चलते क्या हुआ यहाँ से एटम जो है वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम हालो पार्ट है, और देखिए अगला क्या है कि कुछ जो है स्पेसिफिक एंगल पे मूव कर गए, कुछ जो है मूव कर गए, इसका मतलब उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई ऐसा जो है एरिया होता है जहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसीलिए उससे थोड़ा टकराए होंगे तो मूव कर गए। इसके बाद कुछ गए टकरा करके वापस चले, स्ट्राइक किए बैक हो गए। उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उसका टोटल मास होता है वो एटम के अंदर बहुत ही स्मॉलेस्ट रीजन में सेंटर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने बताया कि जब ये ध्यान दीजिएगा इसी न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस में कौन आता है प्रोटॉन, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा सुना लीजिए। तो
ये जो है इसका कुछ ही एटम का बाउंस बैक होना, इससे उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पाया कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है और टोटल मास होता है वो उसके अंदर बहुत ही स्मॉल रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड जो पूरा हालो पार्ट है, हालो से टुकड़ा वाला पार्ट है, उसी में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं और इसमें सर्कुलर पाथ में जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, क्या बोलते हैं ऑर्बिट। मतलब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक वेरी स्मॉलेस्ट रीजन है जिसमें कौन रहता है, एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर न्यूक्लियस के अराउंड में इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हालो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे वेरी हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये बात किसने बताया, रदरफोर्ड ने। आगे समझिएगा कैसे आप इसको समझ पाएंगे। और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नहीं दिया, इनको उन्होंने नहीं दिया ऑर्बिट्स, क्या नहीं दिया ऑर्बिट्स। देखिए ऑर्बिट्स हैं जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड से इसके अराउंड मूव करते रहते हैं। आगे समझिएगा, तो जैसे इसको आप अगर समझना चाहें तो आपको पता है कि इन्होंने सोलर मॉडल को लिया, जैसे सन होता है पूरी सन के अराउंड आप देखिए इस तरीके से ये ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें कौन यहाँ पे मूव करता है, मरकरी। बोलिए पहला जो आपका प्लैनेट है कौन सा है, मरकरी। मरकरी के बाद आपका कौन है, वीनस है। कौन है आपका, वीनस के बाद कौन है आपका, अर्थ है। जैसे क्या होता है, प्लैनेट जो है सन के अराउंड ऐसे मूव करते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड कौन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है कि जो मान लीजिए जो प्लैनेट है वो इस हवा में कैसे रुके हुए हैं, मतलब जहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, तो सन क्या करता है, वो इन पे फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही जो आपके प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में ही मूव करते रहते हैं, कहीं पे जाते आते, मतलब ये हवा यहाँ नहीं आता है। क्लियर हो गया, सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते रहते, कहीं जाते नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया, समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों उन्होंने कहा, उसका रीजन बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है, नेगेटिव, प्रोटॉन का कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और आपको पता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट में भी दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए उन्होंने कहा कि जो उनके यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे ही। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन। हमेशा जो है अपोजिट चार्ज में होता है अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। और जो अट्रैक्शन हुआ उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी से वो अट्रैक्ट होते हैं। चलिए बातें आपको क्लियर हुई, बोलिए समझ में आया। यही क्या है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ रेन। अब इसको हम पूरा आपको डिटेल में लिखा देंगे, पहले यहाँ से समझ आ गया। बोलिए तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे, वही लिखाएंगे। हाँ देखिए बच्चों, तो हम आपको एक एक पॉइंट सब बता देते हैं। पता क्या था, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैं पहले लिखूंगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन और उसके बाद क्या होगा, कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अर्नेस्ट है ना, इसमें लिखिएगा, आप लिखते जाइएगा अर्नेस्ट मार्टिन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड with their two students, Hans Geiger and Ernest Marsden.
स्ट्राइक, ध्यान दीजिएगा, स्ट्राइक या देखिए समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा। मतलब हमने आपको बताया था कि 3 लोग थे, कौन कौन थे? अर्नेस्ट मार्क्समेन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बॉम्बार्ड, मतलब उन्होंने क्या किया, उसकी पूरी तरीके से स्ट्राइक कराया किसको? अल्फा पार्टिकल्स को। तो बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स on a very thin gold foil, on a very thin gold foil, इसकी जो थिकनेस थी बच्चों कितनी थी? नियर अबाउट इसकी जो थिकनेस थी उसकी गोल्ड फॉयल की जो उसकी मोटाई थी वो कितनी थी? नियर अबाउट कितनी थी? 1 नैनो, 100 नैनो मीटर। उसी में क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया, है ना। आप जैसे एक्सपेरिमेंट देख ही पा रहे हैं, होगा? बोलिए। आगे सोचिएगा। तो these alpha particles after crossing gold foil form blue after striking on zinc sulfide coating, तो सब ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हुए, यहाँ से क्रॉस हुए, क्रॉस होने के बाद वैसे गोल्ड फॉयल से क्रॉस हुए, वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे क्या किए? स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से जो है ग्लो फॉर्म किए। इतना आपको समझ में आया? यही इनका क्या था? एक्सपेरिमेंट। और एक काम करिए, इसके बाद जो है इसका ऑब्जर्वेशन बता देते, इतना आप देखिए।